6 नंबर का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको बनाएंगे हल में जैसे तैसे बना देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे ना। पहले क्या होता है ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2a के मतलब x और b के मतलब 2 और फिर प्लस में होता है बी स्क्वायर मतलब फिर 2 के स्क्वायर। तो फिर से इसको उतारेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना के 4x प्लस 2 दूना के 4। अब इसको सबको इधर लाएंगे तो क्या होगा उसका चेंज हो जाएगा क्या चेंज हो जाएगा प्लस 3x प्लस 1 हाई प्लस इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर हाई माइनस इधर आया तो प्लस में 4x हाई 4 इधर आया तो माइनस में 4 और बराबर में क्या बचा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है एक्स स्क्वायर माइनस में है दोनों आपस में क्या होगा कट गया। उसके बाद 3 है प्लस में और 4 है प्लस में तो 4 और 3 7 दोनों जुड़ जाएगा 7x और फिर 1 है प्लस में और 4 है माइनस में तो 4 में से 1 हटाएंगे चिन्ह किसका ज्यादा है माइनस का तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह होगा और 4 में से 1 घटा 3 बराबर में क्या इसका अधिकतम पावर तो है नहीं है तो क्या ये द्विघात समीकरण है नहीं तो लिखेंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है रूप का नहीं है इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं द्विघात समीकरण नहीं है समीकरण नहीं। चलिए 6 नंबर हो गया। उसके बाद 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर में है क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको बनाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब याद है सूत्र क्या होता है कथी a क्यूब के मतलब x क्यूब अब प्लस में होता है b क्यूब के मतलब 2 क्यूब अब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर a के मतलब a स्क्वायर और b के मतलब 2 फिर प्लस फिर होता है 3 इंटू एक्स इंटू बी स्क्वायर बी का मतलब 2 का स्क्वायर अब बराबर का बराबर फिर 2 के पहला यहाँ 1 छिपा है तो 2 एकम 2 एक्स में जब एक्स स्क्वायर से गुना है तो 2 गो यहाँ पर पावर 1 है तो कितना हो गया 3 गो माइनस का माइनस 2x के पहला 1 बार 2x। अब इसको सब पहले इसको और हल करेंगे x के पावर 3 x क्यूब प्लस 2 का 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा इस 2 को 3 बार मतलब ऐसे 2 गुना की 4 4 गुना की 8 इसका गुना कितना होगा 8 बार 8 लिख देंगे अब प्लस 3 अब 3 के पावर 2 बार 3 गुना की 6 एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस और फिर 2 के पावर 2 बार 2 गुना के 4 4 के पावर 3 बार 4 3 12x अब बराबर 2x क्यूब माइनस 2x और उसके बाद बराबर का उधर इधर लाएंगे x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस इधर आया तो माइनस 2x क्यूब उधर आया तो प्लस में 2x बराबर 0।
अब देखेंगे प्लस माइनस वाला, पावर में कितना है 3, पावर में कितना है 3, इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे प्लस, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस में बचेगा कितना 1, एक नहीं लिखते हैं, केवल क्या लिखेंगे x के पावर 3, ठीक है। उसका 6x² प्लस में, और कहीं पर है क्या स्क्वायर का, कहीं नहीं है, तो जैसे करते हैं ऐसे 6x²। उसके बाद देखेंगे 12x प्लस में और 2x प्लस में, और कहीं पर है x वाला नहीं है, तो 12 और 2 14x। उसके बाद 8 देखिए केवल अंक यहाँ 8 है और कहीं पर नहीं है, तो केवल का लिखेंगे प्लस में 8 और बराबर में 0। देखिए तो अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम पावर 3, हमको क्या चाहिए अधिकतम पावर कितना चाहिए 2, तो क्या द्विघात समीकरण है नहीं है, या त्रिघात समीकरण है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। चलिए इसके बाद इसमें का लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 8 नंबर का क्वेश्चन है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। देखिए इसको जैसे का तैसे उतार देंगे, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, अब देखिए a माइनस b का होल क्यूब पकड़ेंगे, याद है सूत्र, इसका सूत्र क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² यहाँ पर प्लस रहता है, प्लस 3ab² होता है 3ab², इसी पर तोड़ देंगे इसको, तो पहले का लिखेंगे a³ के मतलब x³ माइनस b के स्थान पर 2 माइनस 3 जैसे का ऐसे a के स्थान पर क्या लिखेंगे x का स्क्वायर इंटू b के स्थान पर क्या लिखेंगे 2, और फिर अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस 3 इंटू a के स्थान पर x और b के स्थान पर 2 के स्क्वायर, फिर इसको उतारेंगे x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x के पावर 3 x³ माइनस 2 के 3 बार गुना कितना होता है 8 के पावर कितना बार, सॉरी 2 के पावर 3 बार कितना होता है 8, माइनस का माइनस, अब देखिए 3 के पावर 2 बार 3 गुना किए 6 x² प्लस के प्लस 2 के स्क्वायर 4 और 4 के पावर 3 बार 4 3 12 और x जैसे का तैसे, फिर लिखेंगे जैसे उतारेंगे उसको x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, प्लस वाले को इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस x³ माइनस करेगा तो प्लस 8 माइनस करेगा तो प्लस 6x² आई प्लस करेगा तो माइनस 12x बराबर में 0, बराबर में 0। अब देखिए ये है प्लस में आई है माइनस में, दोनों आपस में क्या होगा कट गया, 4x² माइनस में है और 6x² प्लस में, चिन्ह किसका ज्यादा है प्लस का, तो 6 में से 4 घटा 2x², उसके बाद देखिए x है घटाव में अब 12x है घटाव, तो 12x और 1x को दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह कथी का रहेगा माइनस का, तो 12 1 13x, उसके बाद 1 है प्लस में 8 है प्लस में, तो 8 है 1 9 प्लस में 9 बराबर में 20, क्या अधिकतम पावर कितना है 2,
तो ये भी लिखेंगे या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, रूप का है। इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बता दीजिए इसमें क्वेश्चन सब होता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए ना। द्विघात समीकरण में ला के छोड़ देना है, उसको बनाना नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए कौन बोल रहा है लंबाई चौड़ाई ज्ञात करिए, लेकिन उसमें बोल रहा है ऊपर ये निरूपित करके छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले बनाएंगे तो इसमें क्या बोल रहा है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, माना कि 2 नंबर का 1 नंबर है, तो लिखेंगे माना कि लंबाई बराबर क्या थी, x, क्या चीज में, मीटर, x मीटर। उसके बाद बोला चौड़ाई बराबर नहीं, बोला चौड़ाई जो है ना लंबाई से दुगुने, यही है x, तो चौड़ाई क्या हो गया 2x से 1 अधिक है, तो एक जोड़ दिए, क्या कोई दिक्कत। बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, तो लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक का है अधिक है, तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। इसलिए प्रश्न से लंबाई क्या है x, गुने चौड़ाई क्या है 2x प्लस 1। जब भी 2 को अंक होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं पॉजिटिव, बराबर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के मान कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए गुना करेंगे, x के पारा 2x में तो कितना मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस का प्लस, फिर x के पारा एक बार x बराबर 528 जैसे का ऐसे मीटर छोटे देते हैं। फिर इसके बाद लिखेंगे नीचे 2x स्क्वायर प्लस x, आई प्लस में है तो इधर आगे क्या होगा माइनस में 528 बराबर में 0। क्या अधिकतम पावर कितना आया 2। ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण ला के निरूपित करके छोड़ दीजिए, तो लिखेंगे क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। इसलिए यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, क्या करता है संतुष्ट करता है। क्योंकि हमको क्या करना है द्विघात समीकरण ला के दिखाना है। तो अधिक बोल रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए बोल रहा है क्रमागत की मतलब क्या होता है लगातार, क्रमागत मतलब लगातार। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, सब क्या होगा क्रमागत होगा। तो इसमें बोल रहा है कि 2 क्रमागत संख्या कोई है, उसका गुणा करने पर कितना आ रहा है 306 आ रहा है, तो उसको हम निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि 2 नंबर का 2 नंबर है, माना कि पहला क्रमागत, माना कि पहला पूर्णांक
पहला पूर्णांक बराबर क्या x, पहला पूर्णांक x और दूसरा पूर्णांक हमेशा क्या होता है एक की बढ़ोतरी होती है। क्या होती है? एक की बढ़ोतरी। जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, हर में क्या हमेशा एक एक बढ़ रहा है। तो x में एक को बढ़ा देंगे तो x प्लस 1, इसलिए प्लस में से प्रश्न में क्या कर रहा है? दोनों का गुणनफल। तो x गुने x प्लस 1, दोनों का गुणनफल दे दिया है किताब में। कितना दिया है? 306। कितना दिया है? 306। बस इसको बना देंगे। x के पारा x बार x स्क्वायर प्लस का प्लस x के पारा एक बार x बराबर 306, फिर x स्क्वायर प्लस x आई प्लस इधर आया तो माइनस 306 बराबर में 0। इसका भी अधिकतम पावर कितना है? 2 है। तो लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। इसलिए यह एक द्विघात समीकरण को निरूपित करता है, को संतुष्ट करता है, चाहे निरूपित करता है, संतुष्ट करता है। आप संतुष्ट भी लिख सकते हैं, आप निरूपित भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर में क्वेश्चन है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन की माँ रोहन से कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। उनकी आयु वर्षों में है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 3 से 60 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले किसका मानेंगे? रोहन का। क्या मानेंगे? वर्तमान आयु। तो कौन नंबर? 2 नंबर का कौन नंबर क्वेश्चन है? 3 नंबर, 2 का 3 लिखेंगे। माना कि रोहन का वर्तमान आयु को मतलब उम्र ना, बराबर कितना? x। का है वर्ष में। उसके बाद किसका उम्र? माँ का वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष है? 26 वर्ष का है, अधिक है। तो अधिक के मतलब का फिर जोड़ते हैं, प्लस में कितना? 26, प्लस में 26। अब रहेगा 3 वर्ष बाद। पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद। लिखेंगे अब 3 वर्ष क्या? पश्चात के मतलब क्या होता है? बाद में। पश्चात के मतलब बाद। तो बाद के मतलब क्या थी? जुटेगा कि घटेगा? पहले वाला में घटता है और बाद वाला में जुटता है। तो अभी रोहन का उम्र कितना है? x। तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? तो रोहन का उम्र कितना हो जाएगा? x में 3 वर्ष जुट जाएगा, कितना होगा? x प्लस 3 ना। फिर उसकी माँ का उम्र कितना होगा? तो अभी माँ का उम्र कितना है? x प्लस 26, इसमें भी 3 साथ जुट जाएगा, प्लस में 3। तो कितना हो जाएगा? ये x जैसे का तैसे 26 हुआ, 3 गो 29। ठीक है, हाँ। तो इसलिए प्रश्न से ये बोला दोनों का गुणनफल। देखिए अब इसको गुणा नहीं करेंगे हम, अभी 3 साल बाद वाला करें। तो रोहन का उम्र कितना हो गया? x प्लस 3 और इंटू का मतलब होता है गुणन। कुछ में घट दीजिए तो इसका मतलब क्या होता है? गुणन। और उसकी माँ का उम्र कितना है? x प्लस 29 और दोनों का गुणनफल कितना दिया है क्वेश्चन में? 360। कितना दिया है? 360। बस इसको गुना कर दीजिए। आप 9th क्लास से पढ़े हैं ना, इसको गुना करने के लिए कैसे पढ़ाएं? x को बाहर लिख दीजिए, आई वाला को अंदर कर दीजिए, इसको बाहर कर दीजिए, इसको अंदर कर दीजिए और बराबर में 360। x के पारा x बार x स्क्वायर प्लस x के पारा 29 बार 29x
प्लस के प्लस 3 के पारा x बार 3x अब प्लस 3 के पारा 29 बार तो गुना कर दिए 9 के पारा 3 27 हाथ में 2 और 3 के पारा 2 बार 3 दूना के 6 और 2 8 कितना आएगा 87 आएगा अब बराबर 360 फिर x स्क्वायर जैसे का तैसे प्लस 29x और 3x कितना होगा 32x कितना होगा 32x अब प्लस में कितना 87 आई प्लस वाला इधर है तो -360 अब बराबर में 0 x स्क्वायर प्लस 32x अब देखिए प्लस का चीज ज्यादा है कि माइनस का माइनस में 360 है और प्लस में कितना है 87 है किसका चीज ज्यादा है माइनस का तो माइनस लिखेंगे और घटाएंगे तो 0 में 7 घटेगा और से लगाएंगे 10 में से 7 घटा 3 यहाँ बच गया 5 तो 5 में से 8 नहीं घटेगा तो 8 से 15 में से 8 घटा 7 यहाँ बच गया 2 बराबर 0 देखिए तो इसका भी अधिकतम पावर कितना है 2 तो यहाँ भी लिखेंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है इसलिए यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट लिखिए चाहे निरूपित लिखिए ना संतुष्ट करता देखिए 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर है बता एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है ना तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x ना कोई नंबर है 4 नंबर माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर कुछ भी मान सकते हैं ना तो देखिए जब भी चाल में तो जैसे होता है एक प्रारंभिक चाल एक अंतिम चाल उसमें u भी माना जाता है अधिकतर तो हम u मान लेते हैं u और चाल किसमें होता है किलोमीटर प्रति घंटा ना किलोमीटर प्रति घंटा ये रेलगाड़ी की चाल मान लिए u और दूरी कितना है दूरी टोटल दूरी कितना है 480 किलोमीटर कितना है 480 किलोमीटर इसलिए सूत्र होता है सूत्र क्या होता है समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल क्या होता है दूरी बटा चाल इसलिए देखिए प्रश्न से देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि प्रथम स्थिति दूसरा स्थिति इसमें 2 स्थिति है तो केस 1 में देखिए केस 1 में क्या है दूरी कितना है 480 बटा चाल कितना है u चाल कितना है u कितना है केस 1 है अब केस 2 में देखिए केस 2 क्या होगा केस 2 में कि चाल कितना होना चाहिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होना चाहिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो देखिए ध्यान से तो इसमें क्या होता है दूरी तो वही रहता दूरी कितना होता है 480 रहता लेकिन चाल कितना 8 किलोमीटर कम था चाल कितना माने थे u में से कितना कम बोल रहा है 8 तो 8 घटा देंगे क्या कोई दिक्कत हम लिखेंगे प्रश्न से देखिए ई चाल ज्यादा है तो लिखेंगे 480 बटा u माइनस 8 इसका लिखेंगे 480 बटा u देखिए ये बोल रहा है कि 3 घंटा अधिक लगे देखिए अधिक बोले कम बोले हमेशा यहाँ का चिन्ह कौन सा होता है
माइनस का, क्योंकि हम आपसे इतना ज़्यादा है, अच्छा इतना कम है, इसका मतलब अंतर बता रहा है, तो अंतर में क्या लिखेंगे हमेशा माइनस लिखेंगे। उसके बाद कितना घंटा है, कितना 3 घंटा, इसलिए 3 घंटा कर दीजिए। देखिए इसको बनाने के लिए तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं। 480 इसमें भी है, 480 इसमें है, तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो 480 अगर हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, और नीचे क्या बचेगा u माइनस 8, घटाव का घटा। यहाँ पर 480 भी ले लिए हैं बाहर, यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी क्या बचेगा 1, अब बट्टा में क्या बचेगा u, अब बराबर में कितना बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब देखिए 480 जैसे का तैसे, u माइनस 8, u का लघुत्तम उतने होगा ना, u माइनस 8 इंटू u, इसमें भाग करोगे तो क्या होगा, u माइनस 8 से u माइनस 8 कट जाएगा, तो क्या बचेगा u, तो u के पारा एक बार u घटाओ, फिर देखिए यहाँ और u कट गया, क्या बचा u घट बचा, तो क्या लिखेंगे u माइनस 8, u माइनस u है, ठीक है। अब बराबर में कितना बच गया, बराबर में 3। अब देखिए इस 480 को उधर भेजेंगे तो इधर के इसमें है गुना में, इधर क्या है गुना में, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, तो उसको उतारेंगे u माइनस u माइनस माइनस प्लस 8 बटा, फिर u के पारा u बार u स्क्वायर माइनस u के पारा 8 बार 8u, अब बराबर 3, अब बट्टा में चलेगा काफी 480, 380 का 3 से काट दीजिए 480 को, कितना कटेगा सॉरी 160 बार में कितना कटेगा 160 बार में, कहेंगे 48 और 0 बच गया। उसको देखिए यहाँ देखिए u में से u घट गया, तो पूरा कट जाएगा कि नहीं, केवल क्या बचेगा 8, अब बट्टा में क्या बचेगा u स्क्वायर माइनस 8u, अब बराबर ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 160, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो u स्क्वायर के पारा एक बार u स्क्वायर माइनस 1 के पारा 8u बार, तो 8u, अब बराबर 8 के पारा 160 बार, तो 16 के बराबर दीजिए 16 128 128 जीरो बैठा दीजिए, u स्क्वायर माइनस 8u, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस 1280, अब बराबर में 0, तो लिखेंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, द्विघात समीकरण को